करते करते दोपहर बीत जाता था, कितने लोगों को शाम हो जाती, नंबर नहीं, इतनी भीड़। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में संगी थे, दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने कहा देखो भाई देवी का दिन है, नवरात्रि है, हम लोग 9 दिन तो शराब छोड़ नहीं पाएंगे। सही बात है, एक पियक्कड़ आदमी 9 दिन कैसे शराब छोड़ेगा। कहा लेकिन एक दिन हम लोग भी देवी की पूजा में सम्मिलित हो जाएं, चलो कल व्रत रहा जाएगा, कल का दिन देवी की पूजा में, कल हम लोग शराब वराब नहीं पिएंगे। बड़ी मेहनत से अगले दिन नहा धो करके खूब तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर सभी साथी मित्र एक साथ सुबह सुबह देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। देवी का फाटक खुला मंदिर का, अब उनके पूजा का समय आ गया, भाई चलो पूजा किया जाए। तब तक उसमें सुन के एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? क्या लग गई? टटिया नहीं, टट्टी, टट्टी जिसको लैट्रिन कहते हो। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको तो टट्टी लग गई। उसके साथियों ने कहा भाई अब इसका उपाय थे, 10 मिनट के लिए टट्टी रोक लो। देवी के मंदिर का किवाड़ खुल गया है, पूजा में हम लोगों का नंबर अब आ गया है, 10 मिनट में बस पूजा कर लिया जाए, इसके बाद मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ टट्टी करोगे। उसने कहा बड़े जोर की टट्टी लगी है, 1 मिनट की देरी हो जाएगी, मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा, आज जनता में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचा लो। उसके साथियों ने सोचा, अच्छा कहा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में हाथ से भी गड्ढा हो जाएगा, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते। नीचे कौन देखा, सबका ध्यान तो देवी मैया के अपने पूजा की बारी पर लगा, हमारा नंबर आवे, हमारा नंबर आवे। नीचे कौन देख रहा, तुम धीरे से बैठ जाओ, हम लोग घेरे खड़े हैं। बालू में गड्ढा करके टट्टी करो, बालू से ढक करके पिंडी चबूतरा बना दो, लेकिन पिंडी चबूतरा जरा मजबूत बनाना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी लोग इधर से जाएंगे। अगर किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा कि कौन बेवकूफ़ यहाँ टट्टी कर दिया। अब उसको तो इतनी जोर की टट्टी लगी थी, तुरंत बैठा, टट्टी किया, पिंडी बनाया, उठ करके खड़ा हो गया, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन, पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया। अब वो आदमी लगा सोचने हम तो अशुद्ध हो गए, फूल बतासा भी अशुद्ध, पूजा अब कल करेंगे, अब आज कैसे पूजा होगी, कल नहा धोकर फिर से पूजा करेंगे। अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया। उसके साथी लगे सोचने हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने तो टट्टी किया, हमको छू भी दिया इसी तरह। अब जो नहीं जान रहा हो तो भागा जा रहा, मेले छू तो रहा बहुत लोगों को भीड़ में हो, लेकिन जिसको नहीं पता क्या पता। आप जिस कमरे में हो, दीवार को उधर क्या हो रहा नहीं जान रहे हो, सब ठीक है, सब दुनिया में ठीक है। जिस दिन देख लोगे घृणा हो जाएगी, देखने के बाद तब घृणा होती है। अब वो आदमी कहे भाई हम लोग तो देखे हमारे सामने टट्टी किया, छूछा, कहा हम लोग भी अब कल पूजा करेंगे। सब अपना अपना फूल बताशा उसी बालू पर फेंक कर मेला के बाहर निकल गए। अब ये लोग तो मेला के बाहर चले गए, पीछे से जनता आने लगी, जनता वहाँ रुक रही। कहा भाई ये क्या है, किसी ने कहा भाई ये कोई देवी का स्थान है, किसी देवी का स्थान है। तो एक आदमी कहा ना ना ना, देवी का स्थान तो आगे, मंदिर तो आगे है, अरे पूजा तो देवी मैया के मंदिर पर करनी है। कहा ना, ये भी कोई देवी का स्थान है। अरे नहीं नहीं, देवी का स्थान है, किसी का गिर गया होगा। बालू में कहाँ देवी मैया आएंगी, किसी का माला फूल गिर गया। उसने कहा ना ना ना, गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ेगा, ऐसे कैसे गिर जाएगा इतना इतना फूल बतासा। जरूर ये भी कोई देवी मैया की आस्थान, कोई देवी प्रकट हो गई यहाँ भी बालू में। जब बालुए में प्रकट होना, कहीं पैदा कर दो, गंगा जमुना है वो, भगवान ने हमको आपको पैदा किया, आदमी ने भगवान को ही पैदा करना शुरू कर दिया। कहा देवी मैया आप हिमालय में बैठ जाओ, पत्थर का गढ़ करके, पत्थर का गढ़ का देवी मैया, आप हिमालय की देवी हो, आप सतपुड़ा की देवी हो, आप पीपल वाली देवी हो, आप पाकड़ वाली देवी हो,
आप गंगा वाली देवी हो, जमुना आदमी ने देवी देवता जन्म दे। बताओ आदमी कितनी बेवकूफ़ी है। देवी देवता भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया और हम लोग देवी देवता भगवान ही पैदा करने लगे। इतना पैदा कर दिया, इतना देवी देवता भगवान गढ़ के बना दिया आदमी ने। हिंदू धर्म की हम बात करें, मुसलमानों की बात छोड़ो। अभी यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमानों को सुनाने का समय अभी आगे आ रहा। अभी हरियाणा महेंद्रगढ़ के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। हिंदू जनता ने इतना देवी देवता ईश्वर भगवान बना के गढ़ के जगह जगह रख दिया। जनता बेचारी यही नहीं समझ पा रही कि कौन असली है कौन नकली है। नाना गुरु नाना पंथ, किसकी पूजा किया जाए किसकी न किया जाए। जो जेल में चले गए उनकी भी पूजा हो रही है। अभी भी देखो आंदोलन चल रहा। कहा वही पूजा सही है, वही पक्के हैं। जो लोग बाहर हैं वो कहते नहीं ये सही हैं। जो शाकाहारी गुरु हैं वो भी पूजा सही है। जो मांसाहारी गुरु हैं कहते ये भी सही है। अब जनता बेचारी क्या करेगी बताओ। इसी जनता के पीछे सब गुरु पड़े हैं, क्योंकि दक्षिणा सबको चाहिए। अपना अपना मंच लगाएंगे, दो पैसा कमाना है ना। हर गुरु लोग हर पंथ के लोग महेंद्रगढ़ में आएंगे। हम लगा के जाएंगे, दूसरे पंथ वाले आएंगे यहीं। अरे कहेंगे जय गुरुदेव मिशन वाले गड़बड़, ये तो शाकाहारी बड़ी कठिन पूजा है। ये कहते हैं मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, शराब छोड़ दो। हमारी पूजा पक्की है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली मुक्ति हम भी देंगे। अब जनता कहती महाराज आपकी पूजा तो बड़ी सस्ती है। तब मुक्ति है तो चाहिए हमको, स्वर्ग चाहिए, बैकुंठ चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नाती चाहिए, पोता चाहिए। अरे कहा हम सब आपको देंगे। मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ, शराब भी, हमारा गुरुमंत्र लो, राम नाम की माला भी जपो, कुछ छोड़ना नहीं, बिल्कुल घर पक्का टनाटन हो जाएगा। जनता ने कहा महाराज तब तो ठीक है, जय गुरुदेव मिशन वाली भक्ति तो बड़ी कठिन है। वो लोग तो पहले में कहेंगे मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा भांग छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, धोखा देना छोड़ो, हिंसा ठगी बेईमानी छोड़ो। अरे का हमारा इतना छोड़ते छोड़ते तुम लोग मर ही जाएंगे। इस कलयुग में इतना कौन छोड़ पाएगा। कहा महाराज ये पूजा सदाबहार वाली है, सदाबहार। दिन में करो, रात में करो, मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, गांजा पियो, पूजा करते रहो। कहा महाराज पक्का हम आपके चेला बनेंगे। मांसाहारी ठीक है, शाकाहारी गड़बड़ है, मांसाहारी इन्हीं गुरुओं की गलत परंपरा के कारण, इन धर्म गुरुओं के गलत ज्ञान के कारण आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके और मांसाहार बढ़ता जा रहा। कुछ तो नेताओं का, सरकारों का दोष है, कुछ साइंस और विज्ञान ने भी इसमें खेल कर दिया। डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया मछली में विटामिन दो, अंडा रोज खाया करो। अब तो कुछ सरकारें स्कूलों में बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडा दे रही, जैसे बिहार की सरकार, उड़ीसा की सरकार, तमाम सरकारों ने दोपहर के मिड डे मील, दोपहर के भोजन में बच्चों को अंडा देना। हरियाणा में है कि नहीं बाबूआ? हरियाणा में नहीं है? हाँ, हरियाणा में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब की सरकार में भी नहीं है। एक साधु सन्यासी हैं, माननीय जोगी साहब जल्दी इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ इनकी सरकारें और प्रांतों में, तमाम प्रांतों में इनकी सरकार में जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को दोपहर के भोजों में अंडा भी देना शुरू कर दिया सरकार ने। इस तरह से जनता भी बेचारी, सरकारें भी, डॉक्टर भी और हमारे धर्म गुरु भी सब पड़ गए पीछे धर्म को ख़त्म करने में, और मारा धर्म कैसी तैसी करके रख दिया। तो देखो आप, जनता में सुख बुकाहट शुरू हो गई, भी कौन देवी कौन देवी। अब ये चर्चा चलने लगी भाई जरूर कोई देवी हैं, जरूर कोई देवी हैं। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था। वो बहुत दिन से भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कहीं कोई नकली फर्जी देवी देवता का स्थान बन जाता, हम वहीं साधु पुजारी बन कर के बैठ जाते, जनता वहाँ भी कुछ दान दक्षिणा चढ़ाती, हमको भी 2-4 पैसे कमाई होती, गरीबी जाती, बाल बच्चों का गुजर होता।
अब उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, दाव लगा दिया। कूद करके भीड़ में आ गया, हाथ झाड़ने लगा। जैसे नवरात्रि में लोग हाथ झाड़ते तो देवी आ गई, दे लोग कहते भाई इनके ऊपर देवी आ गई। नवरात्रि में 2 बार हाथ झाड़ दो बाल खोल कर। विशेषकर बहनों के लिए देखो आप, नवरात्रि में बहनें अपना बाल ओल खोल करके अपना चादर उधर उतार कर और बाल को बिखेर कर ऐसे ऐसे 2 बार किया तो लोग कहते गांव में इनके ऊपर देवी आ गई, देवी भैया का उतार हो गया। और सब लोग कहते माई माई माई। बुढ़े लोग भी कहते माई क्या चाहिए आपको? माई कहेंगी बकरा दो बकरा, सुअर दो, मुर्गा दो। घर का बुढ़ा आदमी कहेगा माई। बताओ बेचारी अभी बहू बनकर आई, 2 बार उसने ऐसे बाल झोरा, अरे कहा माई। अब लगता है इनके ऊपर माई आ गई, देवी मैया, देवी भगवती आ गई। बस ऐसे संसार चल रहा है। वो आदमी दौड़ करके गया आगे, कहा अरे भाई इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया। जनता ने कहा महाराज क्या सपना दिया मैया ने? अरे कहा देवी मैया ने रात में हमको सपने में कहा बच्चा कल मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ। मैंने कहा मैया आपका नाम क्या रहेगा कलयुग में? तो मैया ने कहा मेरा नाम कलयुग में रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? त्रेता युग वाला नाम अलग, द्वापर वाला नाम अलग, सतयुग का देवी मैया का नाम अलग। कहा कलयुग में मेरा नया नाम रहेगा हंगामा। क्या नाम रहेगा? अब नया नाम है न, नई मैया नया नाम। अब एक ही मैया रहेंगी तब काम कैसे बनेगा? अब जनता ने कहा महाराज जब सपना है, नवरात्रि का सपना, गलत तो हो नहीं, सब जनता को क्या पता। कहा महाराज जल्दी यहाँ कीर्तन प्रारंभ की, देवी मैया का गीत, जागरण गीत प्रारंभ कीजिए, देवी मैया प्रकट हो रही हैं। 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन मंडली बन गई, कीर्तन शुरू कर दिया। तब तक गीत भी बना दिया, गाना बजाना ढोल मजीरा लेकर कीर्तन शुरू हो गया। जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, कष्ट निवारक हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगा। शुरू गाना बजाना ढोल मजीरा बजा। अब जनता नाच रही, गा रही, फूल बतासा चल रहा। शाम होते होते वहाँ फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी देवी मैया का मंदिर खाली हो गया, खंडहर हो गया। जनता ने कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 नवरात्रि बीत गई, इतना रुपया पैसा दान दक्षिणा फूल बतासा में खर्चा किया, लेकिन मैया ने हमारी एक भी मनोकामना मनौती पूरी। अब हम नई मैया की पूजा करके देखेंगे। जनता ने छोड़ दिया। वैसे इतनी जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे हमारे तमाम सत्संगी बेवफा हो गए, गाना गाते थे गुरु के नाम पर, चाहे अग्नि में हमें जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। लेकिन देखो मथुरा छोड़ करके भाग गए। भाग करके कितने तो कहने लगे चलो अब मथुरा में शक्ति उक्ति नहीं है, मथुरा वाले गुरु जी में अब कोई शक्ति नहीं, अब हम हरियाणा वाले गुरु के पास चलेंगे। कहाँ भाग कर चले गए? हरियाणा वाले गुरु। तभी लोग जेल में नहीं थे, तभी जेल में नहीं थे। भाग करके हरियाणा वाले गुरु के पास आए, 1-2 साल यहाँ रहे। तब तक हरियाणा वाले गुरु जी जेल में चले गए। अरे कहा इस गुरु में भी शक्ति नहीं है, चलो भोपाल वाले गुरु के पास चलते हैं। वो भाग करके भोपाल वाले गुरु के पास चले गए। ये अपने सत्संगियों का हाल हम बता रहे हैं। जब विश्वास टूट जाता है, जब भरोसा टूट जाएगा, भटक में क्यों उम्र खोते। आदमी इसी तरह भटकता रहता। इसलिए कहते हैं जिसको डॉक्टर बने रहे उसकी दवा कुछ दिन खाओ। 2 दिन दवा खाया तब तक उस डॉक्टर की, 4 दिन दवा खाया तब तक तभी ठीक नहीं, कभी नहीं हो सकते हो। जिस डॉक्टर को पकड़ा 1-2 साल दवा खाओ तब, और संयम परहेज करो जैसे डॉक्टर का, तब तो लाभ मिलेगा। जिस स्कूल में पढ़ रहे कोई दिन एक जगह पढ़ो, 1 महीना उस स्कूल में, 2 महीना उस स्कूल में, तब तक 4 महीना उस स्कूल में, दौड़ते दौड़ते साल भर आ गया, तब तक एग्जामिनेशन परीक्षा आ गई। ऐसे लोग कभी पास हो पाएंगे?
वो तो एडमिशन कराते कराते ही साल बीत गया उनका, 4 स्कूल में चक्कर लगाते लगाते। इसलिए डॉक्टर और मास्टर को, गुरु को कस कर पकड़ना चाहिए। गुरु कर लिया तो गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं पड़े यम के फन। अगर गीत गाना गाते तो उस पर चलो भी, गीत गाना तो गा दिया, चाहे अग्नि में हमें जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, लेकिन विश्वास डगमगा जाता है। अब देखो पुरानी मैया को छोड़कर सब लोग नई मैया की तरफ आ गए। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से रथ पर बैठ करके जा रहे थे। राजा ने ये दृश्य देखा तो राजा ने कहा, मंत्री देवी मैया का मंदिर तो आगे है और मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा। कल हम लोग इधर से गए तो मंदिर पर भीड़ थी, आज मंदिर पर एक आदमी नहीं। पुजारी बेचारा वहीं से टुकुर टुकुर देख रहा, पुजारी देख रहा। आज उसकी दुकान पर कोई ग्राहक, अब पुजारी बेचारा वहीं से देख रहा, प्रसाद और साल लेकर। सारी जनता नई दुकान पर आ गई। ये नई दुकान खुली, भले माल नकली है, नई दुकान पर जनता टूट पड़ी। राजा ने कहा, मंत्री जरा पता लगाओ माजरा क्या है। जाकर मंत्री ने कहा, भाई ये बालू में क्या कर रहे हो आप लोग मैया का पूजा छोड़कर। जनता ने कहा, महाराज हंगामा, मैया प्रकट हो गई है। ये बालू नहीं, बालू में हंगामा, देवी प्रकट हो गई, नई मैया। हम लोग उनकी आरती पूजा में लगे हुए हैं। राजा ने कहा, मंत्री मैं इस देश का राजा हूँ, मैं कोई मूर्ख पागल बुद्धू नहीं हूँ। राजा प्रजा में यही फर्क होता। प्रजा को तो पुजारी जी ने बहका लिया, लेकिन अब राजा आ गए, अब राजा से पाला पड़ेगा। इसीलिए सब लोग राजा नहीं बन पाते हैं। आप चुनाव भी लड़ोगे तो हार जाओगे, कितना पैसा होगा, सब कुछ होगा। राजाओं के जमाने में भी सब लोग राजा बन गए। बहुत यादव थे आपके हरियाणा में, लेकिन राव तुलाराम साहब ग्रेट पर्सन, इतिहास में यादवों में शानदार उन्होंने झंडा फहराया। और लोग खड़े होते तो अंग्रेज मरवा देते थे। यानी राजा अकल बुद्धि भी चाहिए, धन दौलत तलवार, हर तरह का गुण चाहिए। आज एमपी एमएलए जो चुनाव जीते उनके अंदर कोई कला है, सारी जनता को भुलवा करके कैसे वोट ले लेते, तब तक आप पार हो जाती गाड़ी। और आपके अंदर वो कला ही नहीं है, आप प्रधानी का चुनाव, सरपंची नहीं जीत पाते हो। राजा ने देखो दिमाग लगा दे, प्रजा ने दिमाग नहीं लगाया। प्रजा ने कहा, देवी मैया प्रकट हो गई, चलो गीत गाना शुरू कर दो। राजा ने कहा, मंत्री इतनी जल्दी देवी देवता कैसे प्रकट हो जाएंगे। राजा ने दिमाग लगा, कहा, मंत्री मैंने भी बड़ी कथा प्रचलन सुना है, किसी साधु महात्मा ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। मंत्री हमको लग रहा कोई ठग, कोई धोखेबाज हमारी जनता को धोखा देने जा रहा, कोई नकली है, आडंबर पाखंड में जनता को फंसाने जा रहा अपने स्वार्थ के लिए। देखो राजा ने दिमाग ठोंक दिया, कहा, मंत्री मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा, जांच करवाऊंगा। मंत्री पूजा बंद करवा दो। राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। अब राजा को वोट लेना, जनता नाराज हो जाएगी। राजा तो तलवार के बल पर राजा बनता है, उसको जनता का वोट थोड़ा लेना कि नहीं जनता नाराज हो जाए, हमको वोट नहीं देगी, हम चुनाव हार जाएंगे ना। तलवार चलानी है, जो चला लेगा राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, पूजा बंद करा दो। पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा, मंत्री जरा फूल बतासा हटाओ, देखा जाए देवी कहाँ है। जब फूल बतासा खींच कर किनारे के नीचे मिल गया बालू का चबूतरा। राजा ने कहा, भाई ये तो बालू है। तो जिनको पुजारी बनना था उनकी बीपी बढ़ने लगी, कलेजा धक धक कि भगवान बना बनाया काम बिगड़, राजा कहाँ से आ गए। जनता को तो मैंने धोखा दे दिया था, राजा कहाँ से आ गए। अब राजा को मैं कैसे बहकाऊंगा। अगर आज मेरा भेद खुल गया तो राजा तो हमको फांसी पर चढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी पुजारी ने हिम्मत किया, राजा को भी बहकाना चाहा। कहा, महाराज देवी मैया इस बालू के नीचे हैं, कल भोर में मुहूर्त है, कल भोर में आप आइएगा, देवी मैया तब तक प्रकट हो जाएंगी। राजा ने कहा, हमको कल तक का समय नहीं, हमको एक ही काम नहीं है,
हमको और काम करना, मैं अभी देवी मैया को देखना चाहता हूँ। देवी मैया कितना नीचे हैं जरा मैं देखूं तो। मंत्री जरा बालू हटाओ तो। अब पुजारी का कलेजा और धक धक, अब तो भेद खुल जाएगा। तो पुजारी ने फिर दाव मारा, कहा महाराज ठहर जाइए, मुहूर्त कल का है, आज कोई देवी मैया को छू देगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म होकर मर जाएगा जो छुएगा, और आपका राज खत्म हो जाएगा। राजा ने निकाला तलवार, कहा बेवकूफ, तुम हमको धोखा देना चाहते हो? अरे मेरा राज तलवार के बल पर चलता है। जिस दिन मैं राजा बना हंगामा देवी नहीं थी, ये तुम्हारी देवी आज प्रकट हो रही हैं, और मैं राजा जब बना तो हंगामा देवी नहीं थी। मैंने लड़ाई लड़के राज लिया, कोई देवी देवता ने हमको गद्दी नहीं दिया, राजा नहीं बनाया। मैंने लड़ाई लड़ी तलवार के बल पर, और जब तक मेरी तलवार जिंदा रहेगी ये देवी देवता मेरी गद्दी लेने वाले, हाँ कोई राजा हमको हराएगा, मुझको मार डालेगा और राजा बन जाएगा, या मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तलवार नहीं चला पाऊंगा, बुढ़ापे में चारपाई पर गिर जाऊंगा। उस दिन मेरी ये गद्दी कुर्सी कोई देवी देवता मुझको देने वाले, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा कोई देवी देवता हमको राजा बनाएंगे? इसलिए तुम भागो। तुम राजा समझ गए कि यही बेवकूफ़ है, ये ढोंगी पाखंडी यही जनता को राजा को समझने में देर नहीं लगी। राजा ने कहा मंत्री हटाओ बालू। जब बालू हटने लगा तो पुजारी 9 2 11। पुजारी तो भीड़ में भगे, कहा राजा अब हमको फांसी पर लटकाएंगे, भागो यहाँ जान गई। पुजारी बनना तो दूर, जान भी बचना कठिन है। राजा आ गए। अब शाम का समय हो रहा था, पुजारी भीड़ में 9 2 11 भाग गए। खैर पुजारी तो बच गए, जान तो बच गई। लेकिन जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई, क्या मिल गई? टट्टी। क्या मिल गई? सुबह की टट्टी थी। दोपहर से पूजा शुरू हो गई। शाम को उस देश के राजा आ गए। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, पागल, बेवकूफ, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा, धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, सत्यानाश करवा दिया। बस ऐसे धर्म कर्म सब चल रहा है, ऐसे धर्म कर्म अपने हिंदू समाज में। मुसलमानों की बात छोड़ो, अपने हिंदू समाज में बस हिंदू लोग ऐसे पूजा कर रहे हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो मछली, ऐसे धर्म। और ऊपर से क्या कहते, राम राज आ रहा। क्या कहा जा रहा है? बेटियां शराब पीने लगी, बेटे शराब पीने लगे, धर्म की ऐसी तैसी हो गई। और किस पर आप दावा करो कि राम राज आ रहा? राम राज, भारत विश्व गुरु बनेगा, राम राज आ रहा, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, मास्टर इंडिया। सरकारें नारा पर नारा, नारा पर नारा थोपे जा रही। कहा चिंता मत करो, अब राम राज आ जाएगा, अब की बार हमको ले आओ, फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ, राम राज आएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा जोर से बोलना, इतना जोर से बोलना कि आपकी आवाज़ ये मोबाइल मशीन पकड़ ले। देखो मशीन लगी है, इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। कहाँ जाएगी? दिल्ली तक। मशीन लाखों लोग देख रहे हैं, इतने लोग नहीं, आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। तो देखो मशीनें सब हैं, सब लाखों लोग, आप इतने नहीं लाखों लोग सुन रहे हैं, शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी। अब कौन कौन सुन रहा है? हम लोगों का प्रयास है, बोरा वालों का, जय गुरुदेव मिशन का, कि हमारी आवाज़ तो गांव गांव सुनाई जा रही। पूज महाराज जी की अपील, एक एक गांव गोद लेकर हमारे भाई बहन गांव गांव घर घर जा रहे और लोगों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसी भी मेहनत हो रही है कि हमारी आवाज़ को, जय गुरुदेव मिशन की आवाज़ को दिल्ली में बैठे भारत के प्रधानमंत्री माननीय योगी साहब के कान में पहुंच जाए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब के कान में भी आवाज़, चंडीगढ़ में बैठे हरियाणा के मुख्यमंत्री को, उनको आवाज़ पहुंच, कोई लाभ नहीं।
चंडीगढ़ में आवाज़ पहुंचाने से कोई फ़ायदा। आपके जो मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इनके कान में ये आवाज़ पहुंचाना कोई बहुत इसका लाभ। इसमें भारत में दो पुरुष, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी साहब और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय, ये दो लोगों के कान में अगर जय गुरुदेव मिशन की आवाज़ पहुंच गई तो उनके कान में खुजली पैदा कर देगी। क्या करेगी? खुजली। खुजली जब वो सोएंगे तब भी खुजली, कितनों करेंगे दवा डालेंगे, खुजली, न दिन में नींद आएगी।